जय हिंद। उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रैक्टिस सेट पेपर में आज हम प्रैक्टिस सेट 9 का व्याख्यात्मक हल करेंगे। यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट में हम 8 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल कर चुके हैं। आज हम 9वां प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है, न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का खाली जगह दिया। निर्देश, निदेश, आदेश या फिर निर्णय। तो निर्णय लिया जाता है, लेकिन क्योंकि अपराधी की मुक्ति की बात है तो न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाएगा। अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प तीसरा। प्रश्न संख्या 2, श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं। वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय वे अव्यय होते हैं जो 2 वाक्यों को, 2 उपवाक्यों को या 2 शब्दों को जोड़ते हैं। हालांकि समुच्चय बोधक अव्यय एक प्रधान वाक्य को एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य से भी जोड़ते हैं। तो यहाँ इस वाक्य में श्रुति और गुंजन को जोड़ने का कार्य और उपवाक्य से किया जा रहा है और अव्यय शब्द से। अर्थात हमारा जो अव्यय शब्द होगा वो और होगा। अव्यय की अगर बात करें तो अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी भी लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते। यदि हम कहना चाहें तो सामान्य शब्दों में इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि वे शब्द जो व्याकरणिक कोटि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते उन्हें अव्यय कहते हैं। तो इस वाक्य में जो अव्यय शब्द प्रयुक्त हुआ है वो और है, क्योंकि श्रुति और गुंजन नाम है, नाम संज्ञा होती है और पढ़ना क्रिया है, ये भी विकारी शब्द होता है। प्रश्न संख्या 3, पर उपदेश कुशल बहुतेरे पंक्ति के रचनाकार कौन है? पर उपदेश कुशल बहुतेरे पंक्ति के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा यह पंक्ति रचित है। प्रश्न संख्या 4, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद कबीरदास के गुरु माने जाते हैं। रामानंद की शिष्य परंपरा में 12 और कहीं कहीं 12.5 सदस्य बताए जाते हैं, जिनमें कबीरदास जी हैं, पीपा हैं और आपके अनंतानंद, नरेहानंद आदि हैं। बल्लवाचार्य सूरदास के शिष्य हैं और सूरदास के साथ ही बल्लवाचार्य के शिष्यों की संख्या 84 है, जिनका वर्णन हमें गोकुलनाथ की रचना 84 वैष्णव की वार्ता से मिलता है। विठलनाथ बल्लवाचार्य के बेटे हैं, जिनके 252 शिष्य थे, जिनका वर्णन 252 वैष्णव की वार्ता से मिलता है। गोकुलनाथ विठलनाथ के बेटे और बल्लवाचार्य के पोते थे। यानी हम कह सकते हैं बल्लवाचार्य के बेटे का नाम विठलनाथ और विठलनाथ के बेटे का नाम गोकुलनाथ था। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से वापसी किस विधा की रचना है? नई कहानी का प्रारंभ वापसी कहानी से माना जाता है, जो कि उषा प्रियंवदा के द्वारा रचित है और इस कहानी में गजाधर बाबू मुख्य पात्र हैं, जो कि रेलवे विभाग में कार्यरत थे। अपने कार्यकाल को पूरा कर सेवानिवृत्त हो वो घर वापसी के लिए आते हैं, मन में बहुत सारी उमंग लिए
कि जो लगभग 30 साल का समय उन्होंने रेलवे की सेवा को दिया और अपने परिवार से अलग रहे, वो उसे अब अच्छे से जिएंगे, यानी परिवार के साथ अपने समय को बिताएंगे। लेकिन वहाँ आकर वो पाते हैं कि वे अपेक्षाओं का पात्र हैं परिवार में, या परिवार के सदस्यों को उनकी कोई खास जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आय का साधन है। इस कहानी के मुख्य पात्र गजाधर बाबू। तो अंततः वो चीनी मिल में कार्य करने का स्वीकार कर लेते हैं प्रस्ताव को और वापस चले जाते हैं। तो वापसी कहानी रिटायरमेंट के बाद के द्वंद्व की कहानी है, जो कि नई कहानी की प्रारंभ इससे माना जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को देश की राजभाषा को हिंदी स्वीकृत किया गया और 14 सितंबर 1953 से हमने हिंदी दिवस को मनाना प्रारंभ किया। प्रश्न संख्या 7, प्रतिदिन शब्द में किस प्रकार का क्रिया विशेषण अव्यय है? परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक। प्रतिदिन शब्द में, अब क्योंकि प्रतिदिन से दिन अर्थात समय का बोध हो रहा है, तो जहां समय का बोध कराएं वे अव्यय शब्द जो समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अर्थात प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 8, सूर सूर तुलसी ससे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये सबसे पहली गलती तो है कि सूर सूर के बीच में योजक चिन्ह नहीं आएगा। तो सूरदास को सूर अर्थात सूर्य के समान माना है और तुलसीदास को ससे अर्थात चंद्रमा के समान माना है। नावादास की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि सूर सूर तुलसी सस उडवन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहते करत प्रकाश। तो इस पंक्तियों में क्योंकि सूर शब्द 2 बार आया है, दोनों बार भिन्न अर्थ है, तो यह पंक्तियां यमक अलंकार की पंक्तियां उदाहरण हैं। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सिगरी जर गई, गए निशाचर भाग। पंक्ति में कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में भी अलंकार ही पूछा जा रहा है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या विशेषोक्ति अलंकार। तो भाई हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, यानी हनुमान की पूंछ को आग स्पर्श भी नहीं कर पाई, तब तक तो पूरी लंका जल गई और सारे के सारे राक्षस भाग गए। तो यह जो पंक्ति है वो अतिशयोक्ति अलंकार की पंक्ति है, क्योंकि यहाँ घटना विशेष को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। उपमा अलंकार में उपमेय में उपमान से तुलना होती है, उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना होती है और विशेषोक्ति अलंकार में साधन होते हुए भी कार्य संपन्न नहीं हो पाता। प्रश्न संख्या 10, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? रति, हास, क्रोध या फिर उत्साह। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव है, क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है, अर्थात वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। विकल्प चौथा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11, जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए या चयन करें। तो जो सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों से यानी सभी गुणों से जो परिपूर्ण है, क्योंकि 3 ही गुण माने जाते हैं सत्व, रज, तम,
तो वही जिसको गुणों में बांधा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता जिसका, वह कौन होगा? वह निर्गुण होगा। और जिसके गुणों का वर्णन किया जा सकता है वो सगुण होगा। जिसका आकार बताया जा सके वो साकार होता है। तो जो तीनों गुणों से परे है, यानी तीनों गुणों में जिसको बताया ही नहीं जा सकता, वह निर्गुण है। या हम कहें कि जिसमें तीनों गुण जिसमें विद्यमान ही नहीं है। प्रश्न संख्या 12, रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई है? रामचरितमानस की रचना प्रारंभ तो तुलसीदास ने संस्कृत में की, लेकिन उन्हें बहुत शीघ्र ही समझ में आ गया कि यदि यह रचना संस्कृत में रची गई तो जनमानस की रचना शायद न बन पाए। इसीलिए उन्होंने अवधि अर्थात तत्कालीन जनमानस की भाषा में रामचरितमानस की रचना की। और शायद यही एक अपने आप में बड़ा कारण है कि रामचरितमानस अन्य राम काव्यों की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध हुई, अधिक जनप्रिय हुई। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तुम सबसे सुंदरतम हो। तुम सुंदरतम हो। एक फूल की माला लाओ, मैं तो अवश्य ही जाऊंगा। तुम सबसे सुंदरतम हो वाक्य में अधिक पदत्व दोष है। इसे कहते हैं अधिक पद दोष, क्योंकि हमने इसमें दो विशेषण लगा दिए, एक सबसे और सुंदरतम। सुंदरतम स्वयं ही सबसे उत्तम अवस्था है, जिसे हम अंग्रेजी में डिग्री कहते हैं। पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो सुंदरतम अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है और सबसे भी सुपरलेटिव है। अर्थात हमने दो शब्दों का, तो इसमें अधिक पद है, यह इसलिए अशुद्ध है। माला एक होती है लेकिन उसमें फूल अनेक होते हैं, तो फूल की एक माला लाओ। इसमें हमने क्या किया? क्रम का दोष कर दिया कि क्रम सही नहीं है। और मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, तो जब अवश्य अपने आप में बात को भावार्थ दे रहा है, दबाव दे रहा है, तो हमें ही लगाने की आवश्यकता नहीं थी। यानी कि इसमें भी अधिक पदत्व दोष है। तो सबसे शुद्ध वाक्य व्याकरण की दृष्टि से है वो कौन सा है? विकल्प बी, तुम सुंदरतम हो। यह कहते ही हमें सबसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी को चुनिए। कवित्री, कवियत्री, कवियत्री या कवित्रे। तो कवित्री शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा कवि धन इत्री, अर्थात इसमें अयादि संधि है। जैसे हमने इसको ब्रेक किया, आधा व निकलेगा और ए निकलेगा, और जब ए का मेल ई या अन्य स्वर से हो रहा है तो ए हमारा अय में परिवर्तित हो जाएगा। तो वा को ये वाला आ मात्रा दे देगा और इस या पर ई की मात्रा आ जाएगी, अर्थात हमारा सबसे शुद्ध शब्द है कविते। वर्तनी संबंधी शुद्धियों के लिए सामान्यतः हमें शब्दों को ज्ञान होना चाहिए वर्तनी का, लेकिन यदि हम संधि, उपसर्ग और प्रत्यय को भली भांति पढ़ लेते हैं तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि लगभग 75 से 80% कम हो जाती है। क्योंकि जब भी हम किसी शब्द की वर्तनी देखते हैं तो उसमें अधिकांश जिस शब्द का निर्माण होता है तो उसमें संधि, उपसर्ग या प्रत्यय होने की संभावना अधिकांशतः होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कटना शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो भाई कटन नहीं होगा, कटक भी नहीं होगा, कद्धत भी नहीं होगा, बल्कि कटना शब्द का जो तत्सम रूप है वह कर्तन होता है।
अर्थात हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर होगा विकल्प तीसरा। प्रश्न संख्या 16, जिन वर्णों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में या जिस अक्षर के अंत में अगर किसी शब्द का या अक्षर का, मान लीजिए मैंने कहा राम, तो राम शब्द का अंतिम अक्षर है माँ, तो अब इस माँ में आधा माँ और आ समाया हुआ है, तो राम शब्द हो जाएगा हमारा अकारांत। और यदि मैं राम की जगह रामा कर दूं तो हो जाएगा आकारांत। और यदि मान लीजिए मैंने कोई भी शब्द कहा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा रीत, तो इस शब्द का अंत छोटी ई पर हो रहा है, तो यह हो जाएगा इकारांत। और अगर मैंने कहा नदी तो वह हो जाएगा ईकारांत। अर्थात छोटी ई पर जिन शब्दों का अंत या जिन वर्णों का अंत होता है उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम इकारांत शब्द कहेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैंची, इसमें यहाँ बिंदी होगी। कैंची शब्द किस भाषा का शब्द है? हमारी हिंदी में प्रयुक्त बोलचाल और व्याकरण में भी अनेक शब्द विदेशी भाषा से लिए गए हैं। विदेशी भाषा के शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त कर लेना विदेशी शब्द या विदेशज शब्द कहलाता है। अंग्रेजी भाषा से हमने बस, ट्रक, बोट, कोट, हॉस्पिटल, डॉक्टर आदि शब्द लिए। पुर्तगाली शब्द से हमने सबसे पहले तो कैंची ही ले लिया, गमला भी है, पपीता भी है, बहुत सारे शब्द हैं। और यदि तुर्की शब्दों की बात की जाए तो तुर्की भाषा से भी हमने अनेकों शब्दों का चयन हिंदी में किया है। तो कैंची हमारा पुर्तगाली शब्द का उदाहरण होगा। प्रश्न संख्या 18, अंतरंग का विलोम क्या होगा? तो अंतरंग अर्थात अंदर का रंग, तो अंतरंग का विलोम बहिरंग अर्थात बाहर, और अंतः मतलब अंदर। तो अंदर की बात है वो अंतरंग है, और जो भीतरी राज है, रहस्य हम कह सकते हैं, वो बहिरंग कहलाते हैं। तो अंतरंग का विलोम है बहिरंग। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से मछली का पर्यायवाची है? मेष, सफरी, जलद, पंकज। तो भाई मेष तो हम कह सकते हैं भीड़ का पर्यायवाची है। जलद जल देने वाला अर्थात बादल का पर्यायवाची है। पंकज पंक में अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल का पर्यायवाची है। लेकिन सफरी, मेष, मछली यानी कि मीन का पर्यायवाची, जिसके अन्य पर्यायवाची मीन, मत्स्य आदि होते हैं। तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा विकल्प दूसरा। प्रश्न संख्या 20, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो भाई 3 शब्द होते हैं हमारी हिंदी में, संयोग, संधि और समास। जब 2 शब्द मिलते हैं या वर्ण मिलते हैं, क्योंकि शब्दों के वर्ण मिलेंगे आसपास के, तो जब 2 शब्द मिलें और कोई परिवर्तन ना हो तब उसे संयोग कहते हैं। यदि 2 शब्दों के वर्ण मिल जाएं और उनमें विकार उत्पन्न हो जाए तब उसे संधि कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्द मिलने पर जब एक नया शब्द बनता है तब उसे समास कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय तो शब्दांश होते हैं। उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं किसी भी शब्द में और प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प तीसरा। प्रश्न संख्या 21,
भूत सर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? जब भी हमें किसी शब्द का संधि विच्छेद समझ में न आए तब हमें उस शब्द का वर्ण विन्यास कर लेना चाहिए। तो हम करते हैं आधा भ, बड़ा उ, उसके बाद ता, स। हम चाहें तो सर्ग को आसानी से बाहर निकाल भी सकते हैं, और अगर हम ना भी निकालना चाहें तो हम कर सकते हैं श, अ, र, ग और उसके बाद पुनः आ। अब इसमें सर्ग शब्द आसानी से निकल पा रहा है और ऊत यानी कि अगर इसका मैं सीधे सीधे वर्ण विन्यास करूं तो भा पर अगर बड़े ऊ की मात्रा तो भू निकल आएगा और भू का अर्थ होता है पृथ्वी। अब यहाँ आगे यदि बड़ा ऊ है तो अर्थात विकार बड़े ऊ में हो रहा है, और बड़े ऊ में विकार कब होता है? तो भाई बड़े ऊ में विकार तब होता है जब प्लस से पहले भी ऊ हो और प्लस के बाद भी ऊ हो, अर्थात छोटा या बड़ा। तो अगर हम इसका संधि विच्छेद और अच्छे से करना समझना चाहें तो भू धन उत धन सर, तो उत्सर्ग मिला व्यंजन संधि हुई और भू और उत्सर्ग मिला तो यहाँ तेग संधि हुई। तो उसमें महत्वपूर्ण रूप से हमारा जो विच्छेद होगा वो भू उत्सर्ग अर्थात विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भू उत्सर्ग का संधि विच्छेद भू धन उत्सर्ग। प्रश्न संख्या 22, नरोत्तम शब्द में कौन सा समास है? नरोत्तम का यदि हम संधि विच्छेद करें तो नर धन उत्तम हो जाएगा, अर्थात जो नरों में उत्तम है। तो में अर्थात कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, और वे समास जिनमें कारक चिन्ह का लोप होता है उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। अब क्योंकि मैं विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है जो कि अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है, तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा। लेकिन क्योंकि इतना विकल्पों में गहराई से नहीं पूछा गया तो तत्पुरुष सही उत्तर है, लेकिन अगर तत्पुरुष के भेदों में पूछा जाता तो हमारा उत्तर हो जाता अधिकरण तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, माता पिता के बीच में लगने वाला चिन्ह कौन सा है? तो भाई माता पिता के बीच में माता पिता को जोड़ने वाला चिन्ह लगा हुआ है, तो जोड़ने वाला जो चिन्ह है उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। जब भी हम कुछ लिखे हुए को आगे की ओर निर्देशित करना चाहते हैं तब वहाँ हम निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। जब बहुत बड़ी चीज को, बहुत बड़े शब्द को हमें छोटे में लिखना हो तब हम लाघव चिन्ह लगाते हैं, और उपविराम या अपूर्ण विराम का प्रयोग हम कई जगह करते हैं, जैसे कि जब हमें प्रार्थना पत्र लिखना हो, इंडेक्स या अनुकरणिका बनानी हो आदि स्थानों पर। ये दोनों ही बिंदियां समान होती हैं, विसर्ग की भांति उपविराम या पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो माता पिता में तो योजक चिन्ह है, विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास को चुनिए। युद्ध भूमि, निशाचर, धक्का मुक्की, मंत्र परिषद। युद्ध के लिए जो भूमि होती है वह युद्ध भूमि होती है, अर्थात विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तो यहाँ जो हमारा समास होगा वह तत्पुरुष समास होगा। जो निशा में विचरण करते हैं वो निशाचर होते हैं, लेकिन निशाचर क्योंकि राक्षसों को कहा जाता है इसलिए यहाँ हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और मंत्रियों की जो परिषद है, जहाँ मंत्रियों के लिए जो परिषद बनाई गई है वह मंत्र परिषद होती है, तो इसमें भी हमारा तत्पुरुष समास होगा, लेकिन धक्का मुक्की में द्वंद्व समास होगा क्योंकि धक्का और मुक्का दोनों ही पद प्रधान हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा शब्द में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि या फिर कोई नहीं?
तो संयुक्त व्यंजन तो हमारी वर्णमाला में 4 होते हैं। कौन कौन से भाई? छ, त्र, ज्ञ और श। इनके अतिरिक्त अगर बात की जाए, यानी कि इन 4 को तो वर्णमाला में स्थान दिया गया है, लेकिन इसके अलावा भी यदि कहीं एक स्वर पर 2 व्यंजन वर्ण, जैसे मान लीजिए मैंने कहा प्र, मान लीजिए कहा क्र, मान लीजिए कहा गया आपसे द्य, क्योंकि द्य में भी दा और या है, तो यह संयुक्त ध्वनि के उदाहरण हैं। लेकिन अगर एक ही वर्ग अर्थात स्पर्श व्यंजन के 2 अलग अलग वर्ण एक स्वर पर आते हैं, तब उन्हें संपृक्त ध्वनि कहा जाता है। अब अच्छा शब्द में चा और छा दोनों ही आ पर आश्रित हैं, तो च, छ, ज, झ, चा वर्ग के 2 वर्ण आ गए, तो इसमें कौन सी ध्वनि हो जाएगी? संपृक्त ध्वनि। युग्मक, गुच्छ या द्वित ध्वनियां होती हैं जहां एक ही अक्षर एक से अधिक बार आ जाता है, जैसे दिल्ली, बिल्ली, बच्चा, सच्चा आदि। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का चयन कीजिए। बैल, पहाड़, महासागर, श्रीमद् भागवत गीता। बैल, पहाड़, महासागर संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता पुस्तक विशेष का बोध करा रही है। इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। प्रश्न संख्या 27, वे सर्वनाम शब्द जिनसे संबंध का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो वे सर्वनाम शब्द जिनसे संबंध का बोध हो रहा है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जिनसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अर्थात पुरुष का बोध होगा वे पुरुषवाचक, निजता या स्वयंता का बोध होगा निजवाचक, और अनिश्चितता का बोध होता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 28, बच्चा छत से गिर गया, वाक्य में कौन सा कारक है? तो भाई जो बच्चा है वो छत से जब गिरा तो वह छत से अलग हो गया, अर्थात वाक्य में अपादान कारक है। जहां कर्ता द्वारा किए जाने वाले कर्म का बोध हो वह कर्म कारक होता है। जहां साधन या क्रिया को करने के कारण का पता चले वह कारण कारक होता है। जब किसी के लिए या कोई चीज हमेशा के लिए दे दी जाए तब वहां संप्रदान कारक होता है। प्रश्न संख्या 29, पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पशुता तो भाई भाववाचक संज्ञा है, लेकिन पशु का विशेषण पार्श्विक होगा, ना कि पशुत्व, और यानी जो शुद्ध वर्तनी है वो विकल्प बी में है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, रात का देवता किसे कहा जाता है? तो भाई जिसके आने से रात हो जाए वह रात का देवता अर्थात चंद्रमा, और जिसके आने से दिन हो वह दिन का देवता अर्थात सूर्य। भगवान जो प्रलय करे वो भगवान शंकर, क्योंकि सम प्रत्यय से बने जो प्रलय करने वाले हैं वो भगवान शंकर हैं, और विष्णु भगवान को तो हम सब जानते ही हैं। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? पिता, लड़का, पुस्तक, प्राण। तो भाई जो सदैव बहुवचन होता है वह प्राण होता है, क्योंकि प्राण निकलते हैं।
पिता को हम एक वचन में प्रयोग करते हैं, लड़का लड़के को दोनों ही वचनों में प्रयुक्त किया जा सकता है, और पुस्तक को भी। तो जो सदैव बहुवचन है वह प्राण है। प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, होठ, ये सब सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का निम्नलिखित में से भेद नहीं है। तो वे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अर्थात संबंध पुरुषवाचक सर्वनाम कोई भी भेद नहीं है। संबंध वाचक सर्वनाम होता है, लेकिन संबंध पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होता। अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प तीसरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो लिंग पहचानने का तो बेहद सरलतम तरीका है कि आप वाक्य का प्रयोग करके देखना शब्द को। तो भाई तिथि होती है, हानि भी होती है और रोटी भी खाई जाती है, लेकिन जो कवि है वो होता है, कवित्री होती है। तो स्त्रीलिंग जो नहीं है अर्थात पुल्लिंग है, वह शब्द है कवि। उत्तर हो जाएगा विकल्प चौथा। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से मध्यम पुरुष का चयन कीजिए। हम, तुम, वह, मैं और हम दोनों ही उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। वह, ये हमारे किसके उदाहरण हैं? उत्तम पुरुषवाचक। वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। लेकिन तो, तुम, आप, लेकिन याद रखना आप जब सामने वाले को संबोधित किया जाए तब ही मध्यम पुरुषवाचक होगा। लेकिन प्रश्न की भांति यदि शब्द में पूछा जाए कि आप में कौन सा सर्वनाम है, उस परिस्थिति में आप स्वयं का बोध करा रहा है, निजता का बोध करा रहा है, तब उसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन तुम और तू में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से तात्कालिक भूतकाल के वाक्य का चयन कीजिए। तो तात्कालिक भूतकाल, सतत भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल का अर्थ है क्रिया भूतकाल में निरंतर चल रही थी, लेकिन उसकी समाप्ति का बोध नहीं होता। तो वहां कौन सा भूतकाल होगा? तात्कालिक भूतकाल। राम जाता था, भाई यह कार्य वर्तमान भूतकाल में होता था। तो इस वाक्य में सामान्य भूतकाल हो जाएगा। राम जा रहा है, बिल्कुल सही वाक्य है, लेकिन राम जा चुका था, पूर्ण भूतकाल का बोध होगा। और राम गया में भी पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, सॉरी सामान्य भूतकाल। हाँ, यदि ये वाक्य होता कि राम अभी गया, तब यह आसन्न भूतकाल का उदाहरण होता। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, तात्कालिक भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। अगला प्रश्न। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो भी एक वाक्य कहते ही दूसरे वाक्य को सुनने की आकांक्षा प्रकट हो रही है, अर्थात एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। तो जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है तब वहां मिश्र वाक्य होता है। और जब 2 स्वतंत्र वाक्य हों या जब आप एक वाक्य से 2 स्वतंत्र वाक्य बना लें तब वहां संयुक्त वाक्य होगा। और जहां एक कर्ता के साथ एक क्रिया या एक उद्देश्य के साथ एक विधेय आता है
तब वह सरल वाक्य होता है। और ये तीनों ही रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 37, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा है? तो भी अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इच्छावाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक और इनके अलावा विधिवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक आदि। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, यह न इच्छा है, न संकेत है, न प्रश्न है, सीधे सीधे आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है, तो यह आज्ञावाचक वाक्य होगा। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, हम कह सकते हैं कोई हमारे अंदर कामना हो, इच्छा हो, तो वे इच्छा वाक्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर हम किसी वाक्य में संकेत दें, अर्थात मान लीजिए मैंने कहा यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, तो तुम्हारे सफल होने का संकेत मैंने पढ़ने से दिया, तो यह संकेतवाचक वाक्य होगा। और जब हम किसी से प्रश्न करते हैं या वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, तब वहां प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो आज का अंतिम प्रश्न, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में 38 ही प्रश्न होते हैं हिंदी के, निम्नलिखित में से अव्यय का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, भाव बोधक, समुच्चय बोधक। तो भाई अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय क्रिया विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताने वाले संबंध बोधक अव्यय, 2 शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय, और भाव, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने वाले विस्मय बोधक अव्यय, अर्थात भाव बोधक अव्यय। अव्यय का भेद नहीं होता। हालांकि वे अव्यय शब्द जो भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मय बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। आज के इस टेस्ट सीरीज में इतना ही। आपके हमारे 38 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल हमने कर लिया है। स्क्रीन पर नजर आने वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और आप यदि चाहें तो बिना लिंक के डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर के प्रांजलि प्रज्ञान अर्थात मेरे नाम से, इस चैनल के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें सीधे भी जुड़ सकते हैं यदि लिंक से ना जुड़ना चाहें तो, और चाहे तो लिंक से भी जुड़ सकते हैं। आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी और पीडीएफ के बाद में अंतिम पेज पर आपके आंसर शीट भी दी गई है। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।